नमस्कार, आदाब। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई संसद को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद की नींव रख दी है। सवाल ये उठता है कि जहां 1.77 मिलियन लोग हमारे देश में बेघर हैं, ऐसे में नई संसद बनाना और एक ऐसे दौर में बनाना जबकि कोरोना की मार से अभी भी लोग उबर नहीं पाए हैं। लोगों को अपना घर चलाना आज भी मुश्किल पड़ रहा है। जो व्यवसायी जैसे काम करते थे वो आज उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या इस संसद का बनाना इतना ज़रूरी है? आम जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखना ज़रूरी है या इस संसद को बनाना ज़रूरी है? हम आपको ये बता दें कि इस संसद में जो नई संसद बन रही है कि उसमें क्या ख़ास बात होगी और पुरानी संसद में क्या कमी थी। नई संसद को ये कहा जा रहा है कि 2026 में लोकसभा में जो बैठने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, और ये जो संख्या है वो बढ़ सकती है या घट सकती है ये तो वक्त बताएगा। 2 साल में ये संसद बनकर तैयार होगी और 971 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी। 6 कक्ष इसमें है, 64,500 वर्ग मीटर जो इसकी जगह है उसमें बनेगी वो, और लोकसभा को मोर के पक्षी को ध्यान में रखकर उसकी शेप बनाई जाएगी। राज्यसभा का जो डिज़ाइन होगा वो कमल के फूल को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसको जो बनाने का काम दिया गया है वो HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा तैयार किया जाएगा और टाटा कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। ख़ास बात इस संसद की ये होगी कि हर सीट पर टच स्क्रीन होगा। दूसरे रेन हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग का भी इसमें सिस्टम दिया जाएगा। अब बात करें कि पुरानी संसद में क्या क्या था और कब बनी थी। पुरानी संसद जो थी 12 फरवरी 1921 को बनी थी और 6 साल में बनकर तैयार हुई थी। 83 लाख रुपए खर्च इस पर आया था। 3 कक्ष थे इसमें और 47,500 वर्ग मीटर में ये बना हुआ है। 543 सदस्यों की बैठने की इसमें व्यवस्था है। 2022 में जो नई संसद बनकर तैयार होगी तब इस संसद को 92 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा, इसको जो बनाने का जो तरीका था, इसको बनाया था एडविन लुटियंस ने। जब इसको बनाया था तो उन्होंने उड़ीसा के जो 64 योगिनी मंदिर है उससे इसको प्रेरणा लेकर बनाया था, ये सोचकर कि आगे आने वाले लोग ये ना कहें कि हम पर अंग्रेज़ी इमारत को एक तरह से थोप दिया गया है। तो मंदिरों से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस संसद का निर्माण किया था। यानी आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक अंग्रेज़ी इमारत है इसलिए हमें दूसरी अपनी आत्मनिर्भर भारत में दूसरी संसद की हमें ज़रूरत पड़ रही है। बहरहाल, जो इसका एक और ख़ास बात ये है वो ये है कि राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट है वो भी इसमें बनाया जा रहा है। यानी यहाँ पर कार्यालय होंगे। इस बात को सोचने का इसलिए ये विषय है कि जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट है वो वाकई ही दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह है। यानी इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी है। और दूसरे सांसदों के कार्यालय बनाना, उनको पेपरलेस वर्क के लिए सारी सुविधाएं देना, उसके साथ उनका एक सहायक बैठने की जगह देना, शायद इस चीज़ की ज़रूरत इतनी नहीं है। और अगर आपको परिवर्तन करना ही है कि किस चीज़ को नया बनाना है या उसका सौंदर्यीकरण करना है तो सबसे पहले मोदी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस लुटियंस दिल्ली में हमारे मंत्री राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं तो वहाँ परिवर्तन उसको लाना पहले चाहिए। क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि ऐसे निवासों में रहते हैं कि जहाँ पर जिनकी बाज़ार में कई 100 करोड़ रुपए की कीमत है, तो उनको वहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। इनको जो सरकारी मकान अगर देना ही है तो क्यों ना जो राष्ट्रपति भवन है, जो 600 एकड़ में राष्ट्रपति भवन है, वहाँ इनको जगह दे दी जाए। वहाँ इनकी सुरक्षा में भी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है वहाँ कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक ऐसे देश में, एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ की सबसे गरीब जनता है, बेघर जनता है, वहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ऐसे मकानों में रहते हैं जिस तरह से कभी राजा महाराजा रहा करते थे। तो परिवर्तन तो इस जगह लाने की ज़रूरत थी। उस जगह को बिना वजह जितना संसद में खर्च आ रहा है कि 971 करोड़ रुपए का लगभग खर्च लागत मानी जा रही है, उससे ज़्यादा खर्च राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो कार्यालय बनाए जाएंगे उस पर आ रही है। तो ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में हमारे जो गरीब देश है उसमें संसद बन रही है और जो हमारे विदेशी हैं
वो कैसी संसद में रहते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको किसी भी तरह से ख़त्म ना किया जाए, उनको बनाए रखा जाए और या उनमें काम जारी रहना चाहिए। तर्क तो ये दिया जा रहा है कि उसमें एक म्यूज़ियम बना दिया जाएगा या उसको एक रख रखाव की जगह बना दी जाएगी, उसको भी काम में लेते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो एक पुरानी संसद हो जाएगी। बात करते हैं दूसरे देशों की। चीन और पूर्व सोवियत संघ में जब मार्क्सवादी क्रांति आई थी तो उसके बाद उन लोगों ने वहाँ के महलों को फिर भी नहीं हटाया था, जिन महलों में रूस और चीन के सम्राट रहा करते थे, क्योंकि ऐतिहासिक जो बिल्डिंगें हैं उनको अपने आप में सहेज कर रखना ये भी सरकार का काम है, यानी सरकार को इसकी भी चिंता करनी चाहिए। लंदन में आज भी संसद की जगह उसी वेस्टमिंस्टर पैलेस में है जहां 12वीं शताब्दी में पहली बार संसद बैठी थी, जबकि इस बिल्डिंग में बहुत ज़बरदस्त आग भी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी आज भी संसद उसी में लगती है। इस बात से भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि जिस तरह से हम और आप अपने घर से, अपने पुराने घरों से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से एक लोकतंत्र के मंदिर को हटाकर दूसरा बनाना, ये कुछ समझ में बात नहीं आती है। यहाँ की विदेशी जिनके पास सब कुछ पैसा है, जो विकसित देश हैं, उसमें भी पुरानी संसदों में बात करते हैं उन विदेशों की जो कि विकसित देश हैं, उनमें कितनी पुरानी संसद हैं। यानी हमारी संसद सिर्फ 92 साल पुरानी है और उनकी संसद कितनी पुरानी है। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं नीदरलैंड का। जो नीदरलैंड की संसद है वो 13वीं शताब्दी में बनी थी, विन्नेहोफ इसका नाम है, और इस ऐतिहासिक इमारत में आज भी काम करते हैं, यानी कि इसे 100 विरासत जो स्थल हैं उसमें गिना जाता है। लगभग 700 से 800 साल पुरानी संसद नीदरलैंड की है और आज भी वहीं संसद चल रही है। इटली की संसद भवन की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी में बनी थी। इसका नाम प्लाज़ो मडामा है। इसका निर्माण 1505 में पूरा हुआ था और 1871 में पहली बार इसमें बैठक हुई थी। भारतीय संसद की तरह ही इटली में भी काफ़ी सांसद हैं। इस वक्त 315 उसमें निर्वाचित सदस्य हैं और सभी इस पुरानी संसद में बैठते हैं। फ्रांस की संसद 17वीं शताब्दी में बनी थी और यहाँ जो फ्रांसीसी भवन जो थे वो राजा के भवन थे और 1615 से लेके 1645 के बीच ये राजा के भवन हुआ करते थे। इसमें वहाँ उनकी संसद चल रही है, यानी 17वीं शताब्दी में बनी थी ये। अमेरिकी संसद भवन जो कि 200 साल पुराना है। दुनिया के सबसे पुराने जो लोकतांत्रिक देशों में शुमार अमेरिका के जो संसद भवन है उसका निर्माण 1800 शताब्दी में पूरा हुआ था। और ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्माण क्रमशः 1840 और 1870 में हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे वक्त में संसद को बनाने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि हमारा देश किसी विकसित देश में नहीं बल्कि विकासशील देशों में गिना जाता है। ये एक चिंता का और सोच का विषय है। बहरहाल आज बस इतना ही। नमस्कार।